हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2018 कंपार्टमेंट में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था शेयर कैपिटल से रिलेटेड। इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि जनता लिमिटेड एक कंपनी जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल 2 लाख इक्विटी शेयर्स है, रुपीज नहीं है, ये नंबर ऑफ शेयर्स है, 10 रुपीज फेस वैल्यू है। कंपनी ने पब्लिक को कितने ऑफर किए? 2 लाख में से 1 लाख शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए हैं। कंपनी ने एप्लीकेशन कितनी रिसीव की? इशू तो 1 लाख किए, लेकिन कंपनी ने एप्लीकेशन 97,000 रिसीव किए। मतलब जितने इशू किए थे उससे कम एप्लीकेशन मिली, तो ये अंडर सब्सक्राइब हो गया। अंडर सब्सक्राइब के केस में आपको डेफिनेटली चेक करना है कि क्या हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% और मोर देन 90% मिली है। मतलब इश्यूड नंबर ऑफ शेयर्स आपके 1 लाख है, तो इसके 90,000 और मोर देन 90,000 एप्लीकेशन आपको रिसीव होनी चाहिए, तभी आप अलॉटमेंट कर सकते हो। तो हमारे तो 97,000 है, मतलब 97%, तो हम अलॉटमेंट इजीली कर सकते हैं। अब कंपनी ने पैसा किस तरह से डिमांड किया है? 2 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर बाकी का पैसा। राइट। तो आपको निकालना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना पैसा डिमांड किया। जब 2 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट पर डिमांड की है, इसका मतलब 6 रुपीज आप डिमांड कर चुके हो। 10 रुपीज में से 6 रुपीज की डिमांड कर चुके हो, तो बाकी कितने बचे? 4 रुपीज, जो कि फाइनल कॉल पर कंपनी ने डिमांड किए होंगे। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 600 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और उसके शेयर्स को हमने फॉरफीट कर दिया। कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की डिमांड ही नहीं की है। 4 रुपए जो फाइनल कॉल के बनते हैं, वो कंपनी ने अभी फाइनल कॉल की डिमांड ही नहीं की है। आपको ये सब कुछ बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट में क्या दिखाना होता है? मेन पेज। मेन पेज बनता है, लेकिन नोट्स टू अकाउंट इसके बाद जो बनाते हो उसमें सारी वर्किंग करनी होती है, वहां से फिगर लेकर के आप मेन पेज पर जाते हो। तो पहले हम वर्किंग कर लेते हैं नोट्स टू अकाउंट में। तो पहले क्या दिखाओगे यहाँ पर डिटेल में? शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 20 लाख आपकी अमाउंट हो गई। इसके बाद कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए, पब्लिक को ऑफर किए, वो आपकी हो जाएगी इशूड कैपिटल, दैट इज 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 10 लाख रुपीज। अब बारी आती है सब्सक्राइब कैपिटल की। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब है कि पब्लिक ने अब आपके पास कितनी एप्लीकेशन दी, कितने शेयर्स आपके खरीदना चाहती है। तो जैसा कि यहाँ पर अंडर सब्सक्रिप्शन है, 97,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी जितनी एप्लीकेशन मिलती है उन सभी को शेयर्स अलॉट करती है। तो हमने शेयर्स अलॉट कितने किए? जितनी एप्लीकेशन मिली उतने शेयर्स अलॉट किए, 97,000। चलो, ये तो पॉइंट क्लियर हो गया, हमने कितने शेयर्स अलॉट किए। अब बात आती है कि सब्सक्राइब कैपिटल में जो दो कैटेगरी आती है, एक तो फुल्ली पेड अप और दूसरी आती है नॉट फुल्ली पेड अप। हमें किस में शो करना है इसे? तो फुल्ली पेड अप के लिए कौन सी दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम उसे शो कर सकते हैं। पहली बात, अगर आपके शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो क्या कंपनी ने पूरे 10 रुपए डिमांड किए हैं? नहीं। यहां पर ध्यान से रीड करो, यहां पर कंपनी ने फाइनल कॉल 4 रुपए की डिमांड नहीं की, तो इसका मतलब कंपनी ने पूरे 10 रुपए डिमांड नहीं किए। तो पहली कंडीशन ही फेल हो गई है, वो ही फुलफिल नहीं हो रही। तो सेकेंड कंडीशन, जहां पर हम कहते हैं कि शेयर होल्डर ने भी पूरी फेस वैल्यू की पेमेंट की हो, तो वो कैसे पे करेगा? जब कंपनी ने ही डिमांड नहीं किए, तो शेयर होल्डर भी कैसे पे करेगा? तो आपकी दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो आपका फुल्ली पेड अप में नहीं आएगा। तो कौन सी कैटेगरी में आएगा? नॉट फुल्ली पेड अप में। अब यहां पर नॉट फुल्ली पेड अप में आपको दिखाना है, लेकिन कितने शेयर्स दिखाओगे? 97,000 शेयर्स आपने अलॉट किए थे, इस पर अब आपको देखना है, कैलकुलेशन करनी है। देखो यहाँ पर
₹10 का एक शेयर था, कंपनी ने ₹2 एप्लीकेशन, ₹4 अलॉटमेंट, फाइनल कॉल पर ₹4 जो मिलने थे वो डिमांड नहीं किए, मतलब कंपनी ने अब तक ₹6 की डिमांड की है। तो कॉल्ड अप कितना हो गया? ₹6 हो गए। कंपनी ने हर शेयर पर ₹6 की डिमांड की है, तो 97,000 शेयर्स पर आपको कितने मिलने चाहिए थे? ₹6 के हिसाब से मिलना चाहिए था, है ना। लेकिन यहां पर हम 97,000 नहीं, 96,400 दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान से रीड करो, यहां पर लिखा है एक शेयर होल्डर है जिसने 600 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और कंपनी ने उसके शेयर्स को फोरफीट कर दिया। राइट, कंपनी ने अलॉटमेंट तक की तो पैसा डिमांड किया था और अलॉटमेंट का ही पैसा उसने नहीं दिया, तो आपके वो 600 शेयर्स कैंसिल हो गए। 97,000 में से 600 शेयर्स खत्म हो गए, कैंसिल हो गए, तो वो तो अब आपको दिखाना ही नहीं है। तो अब आपके शेयर्स कितने रह गए? 96,400, जिस पर आपको पूरे ₹6 मिले। तो आपके कितना आ जाएगा यहाँ पर अमाउंट? 5,78,400। अब बात आती है, वो 600 शेयर्स आपने कैंसिल कर दिए, री इश्यू नहीं किए हैं, तो पहले वाले शेयर होल्डर से पैसा तो मिला है, कुछ एप्लीकेशन का पैसा मिला है ना। अगर आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो लेकिन एप्लीकेशन का तो पैसा दिया है शेयर होल्डर ने, तभी आपने उसको अलॉटमेंट की थी। तो एप्लीकेशन का पैसा कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स पर रिफंड नहीं करती, वो पैसा अपने पास रखती है और वो पैसा आप फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करते हो ना। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को आपने 1200 से क्रेडिट किया होगा, जो ₹2 मिले 600 शेयर्स पर, 1200 का जो क्रेडिट बैलेंस स्टैंड कर रहा है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का, वो आपको यहाँ पर दिखाना है और इसको भी आप यहाँ पर प्लस करोगे। सब्सक्राइब कैपिटल प्लस फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, इन दोनों का बैलेंस ऐड करते हो तब आपकी शेयर कैपिटल आती कितनी? 5,79,600। तो ये आपको शो करनी है फर्स्ट पेज पर, मेन पेज पर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, कौन से हेड में क्या दिखाना है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो और प्रैक्टिस चालू रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।